नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राजीव और आप देख रहे हैं अमानत नॉलेज। दोस्तों, आज हम जानकारी प्राप्त करेंगे कि 1950 से 1960 ईस्वी के बीच में जो आपका जमीन का केवाला हुआ है उसका नकल कैसे निर्गत करें। तो दोस्तों, इसको जानेंगे और जानने से पहले आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, क्योंकि जमीन संबंधित नॉलेजेबल वीडियो मैं आपके लिए लाता रहता हूं। चलिए आगे जानकारी प्राप्त करते हैं। तो दोस्तों, अगर आपके पूर्वज ने 1950 से 1960 ईस्वी के बीच जमीन रजिस्ट्री कराया है और आपको पता है कि मेरे पूर्वज ने जो है जमीन रजिस्ट्री कराया है, लेकिन उसका जो है कागजात आपको नहीं मिल रहा है, तो बहुत सारी परेशानियों का सामना कर रहे हैं, ढूंढ रहे हैं लेकिन नहीं मिल रहा है और आप चाहते हैं कि उसे हम कैसे प्राप्त करें। तो दोस्तों, इसके लिए जो है आपके पास उसका ब्यौरा होना चाहिए, ठीक है। जैसे कि किनके नाम से जमीन खरीदा गया, किनके द्वारा बेचा गया, ठीक है, उसका खाता खेसरा कौन से मौजा का है और साथ ही साथ कौन से वर्ष में। अगर ये वर्ष में डेट क्लियर है तो और ज़्यादा बेहतर होता है। आपको डेट अगर पता हो और साथ ही साथ ज़मीन का पूरा डिटेल्स पता हो तो बहुत ही आसान होता है कि निकलने का चांस, यूं कहिए तो ज़्यादातर निकलने का चांस होता ही है। अब दोस्तों, बात करते हैं कि किसी को पता ही नहीं है कि कौन से डेट में हुआ है। अगर डेट नहीं पता है तो कम से कम महीना और वर्ष पता होना चाहिए। अगर महीना नहीं पता है तो वर्ष पता होना चाहिए, ठीक है। और वर्ष में भी कंफ्यूजन है तो आप जो है 5-10 साल आगे पीछे करके आप ऐसा कर सकते हैं कि आपको पता करना पड़ेगा सर्वप्रथम कि उस समय, जिस समय का केवाला का खोज आप करने जा रहे हैं, उस समय आपका जो रजिस्ट्री ऑफिस था वो कहाँ पर था, किस जगह पर था। तो ये चीज आपको पता करना है और वह ऑफिस वर्तमान समय में वहाँ है या नहीं, ये भी चीज पता करना है। तो अगर मान लीजिए वहाँ है, उसी जगह पर जहाँ से रजिस्ट्री किया गया था उसी जगह पर है, तो आप वहाँ जाकर जो है जो मुंशी कातिब होते हैं उनसे मिलकर जमीन का डिटेल्स देकर उन्हें कह सकते हैं कि आप इस वर्ष से इस वर्ष तक का ढूंढिए इस डिटेल्स के साथ। उन्हें आप यह कर सकते हैं और वो ढूंढेंगे। तो अब दोस्तों, मान लीजिए कि वहां पर नहीं है ऑफिस, जहां से रजिस्ट्री किया गया वहां पर अगर नहीं है तो हो सकता है वह ऑफिस किसी दूसरे जगह चला गया, या फिर मान लीजिए वर्तमान जो रजिस्ट्री ऑफिस आपका हो वहां से भी आप पता कर सकते हैं, ठीक है। तो ज्यादातर जगह देखा गया है कि जो पुराने जगह ऑफिस थे वहां कागजात मिल जाते हैं, ठीक है। अन्यथा दूसरा ऑप्शन है कि वर्तमान समय में जो आपका रजिस्ट्री ऑफिस होगा वहां पर जाकर भी आप पता कर सकते हैं, वहां भी पता कर सकते हैं। लेकिन प्रक्रिया यही है कि आपके पास जमीन का डिटेल्स होना चाहिए, कौन से जमीन का जो है आप केवाला का नकल निकलवाना चाहते हैं उसका डिटेल्स होना चाहिए। और आपके पास अगर डेट पता है तो बहुत अच्छी बात है, डेट नहीं पता है तो मंथ मतलब महीना, अगर महीना नहीं पता है तो वर्ष भी कंफर्म नहीं है तो 5-10 साल आगे पीछे करके आप खोजबीन करवा सकते हैं। लेकिन उसके लिए जो है जो मुंशी और कातिब होते हैं वे जो है आपको मंथ वाइज चार्ज करते हैं कि 1 महीना का अगर हम खोजेंगे तो इतना रुपया लेंगे, ठीक है। वो कोई फिक्स नहीं है, कहीं पे मान लीजिए कि 100-200 में भी मंथली वाइज वो ढूंढते हैं, कहीं पर 500 भी ले लेते हैं। ये नाजायज है, सही नहीं है, लेकिन बहुत सारे लोगों ने निकलवाया तो उनके मुंह से सुनने को ये मिला कि इतना रुपया लगा है, इस तरह से लिया गया है। तो ये खर्च
आदमी करते हैं और इस तरह से वो निकलवाते हैं। अगर उस नाम से, उस डिटेल्स के साथ केवाला किया गया होगा और वह उपलब्ध होगा तो जरूर ही आपको मिल जाएगा। उसका नकल आप वहां से निकाल सकते हैं, आपके पास नकल उसका मिल जाएगा। फिर उसके बाद जो है आपको यह देखना है कि उस डिटेल्स के साथ जो है आप अपने राजस्व कर्मचारी के पास जा सकते हैं और उस डिटेल्स के साथ वह जमीन, मतलब उस जमीन का जमाबंदी कायम है या नहीं, मतलब उसका दाखिल खारिज हो चुका था या नहीं, ये पता करना है। तो इसके लिए जो आपके मौजा का, मतलब जिस मौजा का वो जमीन का रजिस्ट्री पेपर होगा, उस मौजा के राजस्व कर्मचारी के पास आप जाएंगे और वहां से आप इस डिटेल्स के साथ पता कर सकते हैं कि इस जमीन का दाखिल खारिज हुआ था या नहीं। ठीक है, तो इस तरह से आप पता करेंगे। अगर मान लीजिए कि उसका दाखिल खारिज हो चुका होता है, ठीक है, और आपके पास उसका लगान रसीद नहीं है, तो आप उस डिटेल्स के साथ जो है आप एक आवेदन दे सकते हैं अंचलाधिकारी को, और अंचलाधिकारी को आवेदन देते हुए अनुरोध करना है कि इसका जो है मेरे पास जो केवाला था वह किसी कारणवश चोरी हो गया या गुम हो गया या जो भी परिस्थिति आप बता सकते हैं, ठीक है, उन्हें बता के, और इसका जो दाखिल खारिज हो चुका था इसका लगान रसीद जो है हमें वर्तमान समय का कटाकर चाहिए। ये अनुरोध आपको करना है। तो वो फिर कागजात जो है आगे फॉरवर्डिंग किया जाएगा राजस्व कर्मचारी के पास और वहां से आपको उसका लगान रसीद कट के मिल जाएगा। अगर दाखिल खारिज हो रखा होगा तब, अगर मान लीजिए कि दाखिल खारिज उसका नहीं हुआ है, मान लीजिए कि उसका दाखिल खारिज नहीं हो रखा है, लेकिन आपके पास जो है केवाला था, केवाला खो गया या गुम हो गया, चोरी हो गया, फिर उसके बाद जो है आपने उस केवाला का नकल निकलवाया। अब जो है आप चाहते हैं कि उस नकल के आधार पर जो है हम मतलब दाखिल खारिज कराएं, तो इसके लिए जो है कुछ परेशानियों का सामना आपको करना पड़ेगा, ठीक है, लेकिन उम्मीद है कि काम आपका हो सकता है, ठीक है। तो इसके लिए दोस्तों है क्या कि जो आपको कागजात मिलेगा नकल, वो तो सर्टिफाइड कॉपी आपको मिलेगा, उस पर सिग्नेचर मोहर भी होना चाहिए, ठीक है। तो अंचलाधिकारी उसकी मान्यता देंगे, ठीक है। अब बात आती है कि वह केवाला जो है वह जिसके जमाबंदी से बना, मतलब जिनसे आपने खरीदा, उनके जमाबंदी से दाखिल खारिज के लिए आप आवेदन दे सकते हैं, ठीक है। और उसमें हो सकता है कि आपको जिनसे आपने जमीन खरीदा उनके जो उत्तराधिकारी होंगे, हो सकता है वर्तमान समय में वो कुछ अड़चन लगाए, अरंगा लगाए, लेकिन फिर भी अगर इस तरह की परेशानी सामने आती है तो उनसे अनुरोध करना है कि मेरे पूर्वज ने इस तरह से किया था और कागजात चोरी हो गया जिसके कारण दाखिल खारिज नहीं हो पाया, तो अब मैं नकल निकलवाया हूं और इसका दाखिल खारिज करा दें, कराने में मदद करें, ठीक है। तो इस तरह से प्रेम वश सुलह हो सकता है या मैटर, इस तरह से जो है आप कर सकते हैं। तो 1950 ही क्यों, 1960 ही क्यों, ठीक है, जिस समय का आपका मान लीजिए कि केवाला रजिस्ट्री हुआ है, आप देखें कि उस समय का केवाला का नकल आपके पास निकल जाता है, तो आपके पास सारा डिटेल्स है, उपलब्ध होगा तो निकल सकता है, ठीक है, इसमें कहीं कोई बड़ी बात नहीं है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं कि मेरे वीडियो को अच्छी तरह से आप समझ गए होंगे। अगर समझ में आ गया तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए अलविदा, थैंक्स।